नवोदय, मैं मनोज अंतानी, समता आवाज़ टीवी चैनल से। साथियों, हमारे साथ हैं शिवाजी राय यादव जी, जो मूलतः बिहार से संबंध रखते हैं और वाम सेव का 33वां अधिवेशन जो अंबेडकर भवन दिल्ली रानी झांसी रोड चल रहा है इस समय। आज वाम सेव के 33वें अधिवेशन का चौथा दिन है और ये पूर्णतः सफल होता नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं राय साहब से। राय साहब, जय भीम नवोदय। राय साहब, पहले तो आप ये बताएं कि जो इतना बड़ा अधिवेशन आप दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, उसका मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा ये है हम कि जितने इस तरह के संगठन चला रहे हैं भारत में जी, खास करके बाबा साहेब की विचारधारा से प्रेरित, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा समझ रहे हैं कि खास करके अनुसूचित जाति और जनजातियों का संगठन। तो हमारे महापुरुषों ने हमारे जो थिंक टैंकर्स जो हैं, जी, 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 उन लोगों ने विचार किया कि मूल निवासी संकल्पना के तहत ओबीसी के लोग भी अगर नहीं आते हैं, मैंने अदर बैकवर्ड क्लासेस के सभी लोग जब तक नहीं आते हैं तब तक उस संकल्पना के तहत हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। जी, जी। इसलिए ये निर्णय लिया गया। ये बात कुछ और है कि इस तरह के संगठन और है जो इसका विरोध भी करते हैं कि मूल निवासी तो कहते हैं, जय मूल निवासी तो कहते हैं, लेकिन ये अपने उन 52% लोगों को अपना नहीं समझते। इस संगठन में ये बहुत बड़ी एक विशेषता है। जी, जी, जी। और मैं चूँकि इस संगठन में करीब 15-20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी एक परिवर्तन आएगा। और इस परिवर्तन के बाद हम लोगों के अंदर आशा जगी, एक बहुत बड़ी आशा जगी। एक तरह से एक सामाजिक आंदोलन हुआ है हमारे यहाँ खास करके बिहार, यूपी और ईस्टर्न जोन में बहुत लोग जो ओबीसी के लोग हैं ये जानने लगे हैं कि ये मूल निवासी का अर्थ केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ही नहीं है, बल्कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। क्योंकि इतिहास इस बात की साक्षी है कि हम लोग ओरिजिनली हमारे अशोक सम्राट थे या वो लोग भी इसी तरह की जातियों से आते थे, या और जो हमारा पुराना इतिहास है उसके आधार पर। आपको आज हमारा एक सब्जेक्ट भी था इस विषय में, इतिहास पर। तो मैंने अपने लोगों को कहा कि हमारा इतिहास जो है वो शुरू ही किया है अंग्रेज़ों ने, क्योंकि इस बात का इतिहास भी साक्षी है कि कोई इतिहासकार इस देश में हुआ ही नहीं जी, जी। जिसको आज ब्राह्मण अपना अपना कहते हैं कि सब कुछ अभी करा, लेकिन उन्होंने कभी कोई इतिहास लिखा ही नहीं। और लिखा तो वेद और पुराण लिखा है जिसमें कोई इतिहास नहीं है। तो इतिहास का सच्चा जो इतिहास भारत में उपलब्ध है वो केवल हमारे मूल निवासियों का, उस मूल निवासी में इंटायर ओबीसी के लोग भी आते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे आने के बाद हमारे मूल निवासियों में और जागृति होगी और सब लोग जुड़ेंगे। इस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को हम यहाँ किए हैं और मेरा विश्वास है कि हम लोग सफल भी हो रहे हैं। तो राय साहब, यहाँ पर मुझे ललई सिंह यादव की कुछ बातें याद आती हैं। उन्होंने बहुजन, जो बाबा साहब और हमारे मान्यवर काशीराम साहब, एक बहुजन शब्द को लेकर उन्होंने अपना जीवन पर्यंत जो अपना एक एटमॉस्फेयर देश के अंदर पैदा किया, जो एक माहौल पैदा किया बहुजन शब्द को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप भी उसी रूपरेखा को लेकर चल रहे हैं। एकदम सही में उन्हीं तो आप अपने समाज को, ओबीसी समाज, क्योंकि SC ST से ओबीसी समाज कटा हुआ रहता है, ठाकुर है, यादव है, अहीर, बहुत से कुछ ऐसी प्रजातियां हैं वो पूर्णतः कटी हुई हैं, वो अपने आप को बहुजन शब्द के लायक नहीं समझती हैं। तो उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे? यही समझाने के लिए तो हम लोगों ने मूल निवासी शब्द का प्रयोग करना शुरू किया है कि बहुजन से, बहुजन समाज पार्टी के वजह से कुछ लोगों को भ्रम हो गया कि ये केवल काशीराम के जाति से बिलोंग करने वाले लोगों का ही ये पार्टी है। जी, जी, जी। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए हम लोगों ने इसका इजाद किया कि नहीं, हमारे समाज के जितने लोग हैं हम लोग एक ही शब्द से संबोधन करेंगे, मूल निवासी। क्योंकि ऐसा करने से बाबा साहेब की वो संकल्पना जो बैकवर्ड वाली थी, क्योंकि ऐसा जहाँ तक मेरा अध्ययन है, बैकवर्ड शब्द से ही उन्होंने सारा काम करने का शुरू किया था। लेकिन लोगों में आया कुछ ऐसा झंझट, या और कुछ लोग प्रेरणा की, नेहरू वगैरह की वजह से ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से उन्हें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बैकवर्ड को 3 टुकड़ा में बांटना पड़ा। और वो बांटने के समय उन्होंने ये प्लानिंग किया था कि जिस दिन अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों में जानकारी प्राप्त होगी, निश्चित रूप से सब लोग हमारे एक छत्र छाया में आएगा। तो बाबा साहब का जो बैकवर्ड शब्द है उसको हम आप ऐसा मानिए, या जो सोकल हमारा जो आज का समाज है जिसमें शूद्र की जाति के नाम से कहा जाता, इंटायर शूद्र को, उसमें किसी को हम छांट नहीं रहे, इंटायर शूद्र जाति के जितने भी लोग हैं वो हमारे मूल निवासी। तो राय साहब, चूँकि आप यादव जाति से बिलोंग करते हैं
और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में सबसे पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। हाँ, और जो एक मनुवादी विचारधारा है, उन्होंने यादव समाज के दिमाग के अंदर ये बात इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि कृष्ण जी यदुवंशी थे, और जो गीता सार है वो पूरा यादव समाज के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर यादव समाज मनु स्मृति को बहुजन समाज नकारता है तो यादव समाज गीता को नकारता है। आपका कहने का मतलब ये है। हाँ। जो आप समझाना चाहते हो तो किस तरीके से, 2 शब्दों में किस तरीके से समझाएंगे? 2 शब्दों में देखिए, जो यादव शब्द है जी वही अपने आप में उसमें कॉन्स्पिरेसी छिपा हुआ है। यादव, क्योंकि इतिहास, जिस इतिहास के आधार पर यादव शब्द का निर्माण हुआ, उसमें ऐसा उन्होंने कहा कि महाभारत में महाराज आयाति, जो उनके कथा के अनुसार क्षत्रिय थे या राजा थे, राजपूत थे, उनकी 2 रानियां थी। उन 2 रानियों में एक ब्राह्मणी की बेटी थी और एक शूद्र की बेटी थी, जिसमें शूद्र की बेटी से जो बच्ची हुई वो उसके ही बेटा कालांतर में राजा हुआ, रघुवंश चला, और जदुवंश जो चला वो ब्राह्मणी के संतान से। तो मेरा एकमात्र ये बात है कहना, अपने समाज के लोगों से मैं अब ये कहने लगा हूँ कि देखो भाई, इस पर चिंतन करो कि तुम्हारा इतिहास, तुम्हारे सरकार के इसमें जो तुम्हारे लिस्ट में नाम है वो सारे ओबीसी के लोग शूद्र समाज में आते हैं। तो ये लोगों ने जो कथा रचा, इसमें कितनी बड़ा साजिश है कि उसका बाप है क्षत्रिय और माँ है ब्राह्मणी, ये कथा रचा, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को मानते भी है। तो मैं कहती हूँ, देखो किस तरह से जूता मारा है तुमको समाज को कि बाप मेरा क्षत्रिय है और माँ मेरी ब्राह्मणी है और मैं साला शूद्र हूँ। ये कैसे हो गया? जी बिल्कुल। इसका मतलब हमको दोगला बनाने का काम किया है, और इसका हम घोर विरोध करते हैं, अपने समाज को इसकी जानकारी देते हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारे समाज के लोग बहुत जगह हैं। आप इसके लिए, आपको बिहार में हम लोग ऐसा जो काम हम शुरू किए थे, उस समय थोड़ा बहुत विरोध शुरू में हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। अभी तो आपको देखेंगे तो हमारे समाज के लोग बहुत लोग जुड़े हैं। अभी तो हमारे काम आए थे नेताजी हमको छत्तीसगढ़ का, उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ी भीड़ का मैं देख के आया हूँ, लेकिन संजोग है कि आपका एक बात सुना और मुझे लगा कि यहीं से कुछ हो सकता है आपका इस संगठन से, और मैं इसीलिए आपके साथ जुड़ रहा हूँ। क्योंकि दूसरे बाप से जो बनाए हैं संगठन आप जानते हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि अब ये डुबा दिया, क्योंकि ओबीसी के हाथ में दे दिया। अरे हाथ में नहीं दिया भाई, ये मूल निवासी के हाथ में। अगर तुम हमको अलग ही करके रखोगे तो चलाओगे क्या? तो काशीराम साहब यही चाहते थे कि हमारे यादव साहब और बहन जी दोनों मिलजुल कर सरकार मिलाएं, क्योंकि वो बहुजन की सरकार थी। देखिए, सबसे पहले वो चाहते तो जरूर थे, लेकिन जिस यादव के हाथ से उन्होंने शुरू किया, वो यादव, उसका भ्रम था कि मैं वो राजा आयाति का वंशज। जी इस भ्रम को मैंने तोड़ने का कोशिश किया कि मैं राजा आयाति का वंशज नहीं हूँ। मेरा, आप महार कहो चमार कहो, हम लोग अपने यादव को हमारे यहाँ ग्वार कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मेरी मजबूरी है या मेरे संगठन वालों की क्या मजबूरी थी। मेरा नाम वैसे मेरे यहाँ जो चलता है प्रचलन शिवाजी राय है, यादव मैं नहीं लिखता हूँ, मैं उसका विरोधी हूँ। लेकिन लोग कहे कि नहीं आप ऐसा नहीं लिखेगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बड़ा ऐसा टाइटल है जिसमें हम भूमियार लोग ज़्यादा होते हैं, तो लोगों को इस बात का कहीं भ्रम न हो जाए, इसलिए यादव। वरना मैं जब अपने बोलचाल की भाषा में बोलता हूँ तो मेरे साक्षी लोग 2-4 हैं जानते हैं, मैं अपने आप को ही कहता हूँ मेरा नाम शिवाजी राय ग्वार। वार का मतलब गो एंड वार वाला। हाँ, तो हम, लेकिन हमारे लोग भूल गए हैं कि हमको वार करने, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि देखिए एक जाति व्यवस्था नहीं थी उस समय, सब लोग एक ही थे। लेकिन आज इतिहास के आधार पर आपको ये जान लेना चाहिए कि सम्राट अशोक भी हम ही लोग ये, हालांकि उस समय जाति नहीं था इसलिए पूरे मूल निवासी उसमें थे, लेकिन हम ही लोग सोचते। ये बात हम अपने लोगों को जनाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। साथियों, ये थे हमारे साथ शिवाजी राय यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ।